अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि बाबूसर टॉप पर क्लाउड बस के बायस शदीद लैंड स्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाम बहक हो गए हैं। तिलास में लोधरा की फैमिली के 20 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। हादसे का शिकार होने वाली फैमिली सैर तफरी के लिए गिलगित बल्तिस्तान गई थी। जाम बहक होने वालों में निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के मालिक, अहलिया और बेटा शामिल हैं। मुतासा फैमिली के कई अफराद ताहाल लापता हैं। मुतासा फैमिली के रुकन साद इस्लाम ने वीडियो बयान में वाक़े की तस्दीक कर दी है। बाबूसर टॉप के गिर्द 7 से 8 किलोमीटर के इलाके में सैलाबी सूरत हाल लैंड स्लाइडिंग के बायस 14 से 15 मकामात पर रास्ते मुकम्मल तौर पर मसदूद हो गए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए सयाहों को तिलास और दीगर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाबी रेले से 3 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। एक जख्मी शख्स RHQ में जेर इलाज है और फंसी हुई गाड़ियों को मलबे से निकालने का काम जारी है। भारी पत्थरों और मलबे के बायस दीगर इलाकों में पैदल जाना नामुमकिन हो गया है। रोड की जल्द बहाली के लिए NDM में मुतल्लिका इदारों का राबता शाहराह कराकोरम भी लाल पहाड़ी और तत्तापानी के मकामात पर बंद है। हुकाम और NDMA की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात हुकूमत और अपोजिशन में नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। तहरीक इंसाफ ने 6, अपोजिशन ने 5 नशिस्तें हासिल की। 143 अरकान असम्बली ने अपने राय हक दही का इस्तेमाल किया। 2 वोट मिसिंग करार दिए गए। हुकूमत और अपोजिशन में सेनेट सीटों की तकसीम पर सियासी मफाहमत ने इंतखाबी अमल को हमवार बना दिया। नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात हुकूमत और अपोजिशन में नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब और तहरीक इंसाफ ने 6, अपोजिशन ने 5 नशिस्तें हासिल की। 143 अरकान असम्बली ने अपने राह हक दही का इस्तेमाल किया। 2 वोट मिसिंग करार दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाब में हुकूमत और अपोजिशन का नशिस्तों की तकसीम का फार्मूला कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6, अपोजिशन ने 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। 7 जनरल नशिस्तों पर PTI के 4 और अपोजिशन के 3 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा अफरीदी और नूरुल हक कादरी सेनेटर मुंतखब हुए। मुराद सईद को 26 वोट मिले, फैसल जावेद को 22, जबकि नूरुल हक कादरी और मिर्जा अफरीदी ने 21-21 वोट हासिल किए। अपोजिशन की जानिब से नून लीग के नियाज अहमद, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और JUI के अताउल हक ने कामयाबी हासिल की है। खवातीन की 2 नशिस्तों में से एक पर PTI की रुबीना नाज 89 वोट लेकर कामयाब ठहरी। दूसरी नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद ने 52 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों में से एक पर PTI के आसम सवाती 89 वोट और दूसरे पर JUI के दिलावर खान 54 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PTI के नाराज उम्मीदवार खुरम ज़िशान कोई वोट हासिल न कर सके। पंजाब से सेनेट की निश्चित पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने मैदान मार लिया। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असम्बली ने अपनी अपनी क़यादत की हिदायत पर भरपूर अमल किया। नौ मुतफ़ सेनेटर का कहना है कि ऐवान बाला में मुल्क और कौम के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करूंगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त पर होने वाले इंतखाबात का मार्का नून लीग के उम्मीदवार हाफिज अब्दुल करीम ने जीत लिया। इलेक्शन में 368 में से 345 वोट डाले गए, जिनमें हाफिज अब्दुल करीम ने 243 वोट और अपोजिशन के अब्दुल सत्तार ने 99 वोट हासिल किए, जबकि 3 वोट मुस्तरद हुए। नौमुंतखब सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने नून लीग की क़यादत और इत्तेहादी जमातों के मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और इस बात का अज़्म किया कि वो ऐवानी बाला में मुल्क की बेहतरी और अवामी मफाद में भरपूर आवाज उठाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा हमारा ख्याल रखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। नून लीग के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद ने कहा कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान आपस में मुत्तहिद रहे और अपनी क़यादत की हिदायत पर भरपूर अमल किया। शोएब सदीकी ने उम्मीद जाहिर की कि हाफिज अब्दुल करीम ऐवान बाला में मुल्क के सबसे बड़े सूबे की नुमाइंदगी करेंगे। हाफिज अब्दुल करीम साहब 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के सबसे बड़े पार्लियामेंट सेनेट के मेंबर अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब हो चुके हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें जिन मनसब के लिए चुना है, ये ऐवान बाला के अंदर जाकर इस मुल्क के हकीकी मसाइल को उजागर करेंगे। सेनेट के पंजाब में होने वाले इलेक्शन में मरियम नवाज शरीफ सैलाब ज़दगान के इमदादी दौरे को मुख्तसर करके पंजाब असम्बली पहुंची। सेनेट की एक सीट पर होने वाले इंतखाबात में हुकूमत, इसके इत्तेहादी और अपोजिशन अरकान ने अपने अपने उम्मीदवार का भरपूर साथ दिया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी 26 सेनेटर्स के साथ सेनेट की सबसे बड़ी जमात बन गई। तहरीक इंसाफ 22 सेनेटर्स के साथ दूसरे नंबर पर है। नून लीग 20 सेनेटर्स के साथ सेनेट में तीसरी बड़ी पार्लिमानी जमात बन चुकी है। JUI फे के सेनेटर्स की तादाद 7 हो गई है। 6 आज़ाद सेनेटर्स हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं। बलूचिस्तान अवाम पार्टी 4 नशिस्तों पर मौजूद है। MKM पाकिस्तान और ANP के पास 3-3 सेनेटर्स मौजूद हैं। PTI को MWM और SIC के 2 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है। 2/3 अक्सरियत हासिल होने के बाद हुकूमती इत्तेहाद को आईनी तरामीम और अहम कानून साजी में ज्यादा बाइख्तियार हो चुका है। सदर ANP एमल वली खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर पर सियासी मुखालिफिन की हिमायत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि वो पीपल्स पार्टी JUI और नून लीग के सेनेटर्स बनवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब से उम्मीदवार लाकर पख्तूनों का नुमाइंदा बनाया गया। मुराद सईद पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इनका आना या ना आना बराबर है, वह नशिस्त हमेशा खाली रहेगी। उसने अली अमीन ने पीपल्स पार्टी का सेनेटर भी बनवा दिया। अली अमीन को मुबारक हो, उसने मुस्लिम लीग का सेनेटर भी बनवा दिया और अली अमीन को मुबारक हो, उसने JUI के सेनेटर भी बना दिए। अल्हम्दुलिल्लाह अली अमीन PDM को पूरी तरह सपोर्ट कर गया। तो जाहिर सी बात है उनको वो 4-5 तो अपने लाने थे ना, या नहीं वो भी उनको दे देते। तो ये जो हल्के फुल्के ले आए वो भी देखिए मुराद सईद का आना ना आना है, उसका आना ना आना, ये कुर्सी खाली रह गई। बस ये पुख्तूनख्वा का, इधर लोग चीखते थे कि पुख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नुमाइंदगी नुमाइंदगी, अब अपनी मर्जी से वो नुमाइंदगी को बाहर कर दिया। मुझे ताना देते थे, मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह पुख्तून इलाके का नुमाइंदा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा आतिफ खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। आतिफ खान का सूबाई तंजीम की जानिब से सेनेट टिकट्स के हवाले से भिजवाई गई लिस्ट बानी PTI तक ना पहुँचने का इंकशाफ। कहते हैं कि PTI की सूबाई तंजीम ने अपनी सारी काबीना के मशवरे से लिस्ट बनाई। वो लिस्ट हमने 15 तारीख को बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को भेजी। हमने इनसे पूछा कि वो लिस्ट बानी PTI तक पहुँची है कि नहीं। वो कह रहे हैं कि हम दोनों को मिलने नहीं दिया गया। तंजीम है PTI की, उसने एक लिस्ट बनाई अपनी सारी काबीना के मशवरे से, और वो 15 तारीख को हमने भेजी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब। हमने उनसे पूछा कि जी लिस्ट उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची खान साहब तक। वो कह रहे हैं कि जी हम दोनों को मिलने नहीं दी, बैरिस्टर सैफ को मिलने दिया गया, तो वो लिस्ट फाइनल करवा के आ गए। और वो ये लिस्ट नहीं है जो कि हमने दी। इतवार के दिन हाई कोर्ट से भी लेटर इशू हो जाता है, इतवार के दिन इलेक्शन कमीशन से भी खत आ जाता है। उन्होंने कोई काम करवाना होता है, जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो फिर छुट्टी के दिन भी काम करते हैं, तनख्वाह से ज़्यादा काम करते हैं। ये पाकिस्तान का सिस्टम चल रहा है। कुछ लोगों ने वजारत समेत 10 करोड़ से ज़ायद की ऑफर्स की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज सेनेट उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान का कहना है कि इरफान सलीम जैसे लोगों के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। पार्टी का मफाद मुकद्दम है, इसीलिए कुछ लोग पीछे हटे। अगर बानी ने पहले ही फैसले किए थे तो इनकी बहनों ने ये बात क्यों नहीं बताई? क्या बताऊं आपको, मतलब 10 करोड़ से ऊपर चलते जाएं, मिनिस्ट्री वगैरह, ये वो इस तरह की चीजें, वो जिन चीजों पे होता है लोगों को शौक होता है जो चीजें रखने का, खरीदने का। मैं कभी भी इरफान सलीम, आयशा बानो, इन लोगों पे मैं कभी भी ये सोच भी नहीं सकता कि वो ऐसा काम करेंगे। तो अगर खान साहब ने नाम रिकमेंड कर दिए थे उनकी मुलाकात से पहले, क्योंकि बैरिस्टर साहब की मुलाकात उनसे पहले हुई थी, ठीक है, और ये आइडिया खान साहब की बहनों को भी है, खान साहब को भी है कि बैरिस्टर साहब की पार्टी के अंदर क्या एक्सेप्टेंस है, उनकी बात की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो अगर खान साहब ने ये डिसाइड कर लिया था तो वो नाम बहनों ने क्यों नहीं लिए? खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अपोजिशन लीडर अबादुल्ला ने कहा है कि हमें एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 1.5 साल बाद सूबे को सेनेट में नुमाइंदगी मिली है और मुल्तहब सेनेटर सूबे के हुकूक के लिए भरपूर आवाज़ बुलंद करेंगे। सियासी हम आहंगी मुस्तकबिल में भी बरकरार रहेगी। एक दूसरे की हम मैंडेट को तस्लीम करें, फ्यूचर में भी इस तरह जारी रहेगा। 1.5 साल तो सेनेट में ये भरपूर नुमाइंदगी करेंगे इस सूबे के हवाले से, इस सूबे के हुकूक के हवाले से, इस सूबे के लिए आवाज़ भरपूर अंदाज में उठाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपको बताएं कि मखसूस नशिस्तों पर हल बर्तारी का इकदाम पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला और स्पीकर ने गवर्नर हाउस में हल्फ के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में विफाक, गवर्नर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। कोरम की निशानदेही पर स्पीकर ने इजलास मुलतवी किया। इजलास मुलतवी होने के बावजूद हल्फ लेना मावराए आइन है।
ہمارے منتخب ارکان کو فارم 47 کے تحت اسمبلی آنے سے روکا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں کہ ہمارے ارکان نے کوئی ڈیل نہیں کی، یہ تاثر غلط ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی معاملہ طے ہو گیا ہے یہ غلط ہے۔ کسی کو پنجاب اسمبلی سے معطل نہیں کیا جائے گا۔ آج پنجاب اسمبلی میں ان کے گلے شکوے سننے کے لیے آیا تھا۔ عالیہ حمزہ کے ساتھ 2.5 گھنٹے بیٹھ کر آئے ہیں۔ تنظیمی معاملات پر بات چیت بھی ہوئی۔ سچائی کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور مذاکرات کریں، وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک روش چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو وجود ہے اس کو پارلیمان میں اور پارلیمان سے باہر کم کیا جائے، تو یہ کوشش وہ کرتے رہیں گے، لیکن دیکھیں یہ بے سود کوشش ہے۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہم اکٹھے بیٹھ کر آئے ہیں، آپ تصویریں بھی دیکھ لیں گے چند دموں میں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں خان صاحب نے بالکل وضاحت کر دی ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی ناچاکی ہو، گلا شکوہ ہو، اختلاف رائے ہو، وہ پارٹی کے اندر رہے گا۔ کسی نے سوشل میڈیا پہ، وہ ٹویٹر ہو، وہ فیس بک ہو، وہ یوٹیوب ہو، یہ بات نہیں کرنی۔ ملتان ہائی کورٹ میں سابق ایم این اے جمشید دستی اور دیگر کے نااہلی کے خلاف دائر ریٹ پٹیشن پر سماعت ہوئی اور جس میں جسٹس صداقت علی خان نے ابتدائی اعتراضات دور کرنے کے بعد درخواستیں لاہور ہائی کورٹ پرنسپل سیٹ منتقل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ عدالت نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش بھی کی۔ جمشید دستی کے وکیل باسر خان سکھانی نے بتایا کہ ان کی ریٹ درخواستوں پر اعتراض لگا دیا گیا تھا جو دوران سماعت دور کر دیا گیا اور ان کی درخواستوں پر نمبر لگا دیے گئے۔ فاضل جج نے پٹیشنز کو مشورہ دیا کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں یا پھر پرنسپل سیٹ پر چلے جائیں، جس پر انہوں نے ریٹ پٹیشن کو لاہور ٹرانسفر کرنے کی صدا کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ماضی میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اپنی سست روی اور غفلت کی وجہ سے قومی نقصان کا باعث بنتا رہا۔ ڈریپ نہیں بلکہ ڈریگ تھا جو ہر عمل کو پیچھے دھکیل رہا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے طبی آلات کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن کے ڈیجیٹل نظام کے افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک طویل اور مشکل سفر تھا، لیکن دل سے فیصلہ کر لیا جائے تو کوئی طاقت راستہ نہیں روک سکتی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے ماضی میں ڈراپ کی کارکردگی پر بھی تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈراپ نہیں بلکہ ڈریگ تھا جو سالوں سے ہر عمل کو سست روی کا شکار کر رہا تھا۔ وزیر اعظم نے 2010-11 کے واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں درجنوں مریض جعلی ادویات کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بیرون ملک لیبارٹریز نے تصدیق کی کہ ان ادویات میں دل کے علاج کے بجائے ملیریا کی دوا موجود تھی، جبکہ اس وقت ڈراپ کی رپورٹ ان ادویات کو درست قرار دے رہی تھی۔ نیا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم انہوں نے میڈیکل اپلائنسز کا جس کا آج افتتاح کیا ہے، ایپ کے اندر بڑے بڑے قابل لوگ موجود تھے، تو آج ڈرائیو کے سی او جو بالکل میرٹ پہ آئے، ابھی چند ماہ پہلے مجھے بتایا گیا کہ ایک ہمارے انتہائی دوست ملک نے پاکستان کو ہسپتال گفٹ کیا اور وہ بند پڑا ہے، اور اسی طریقے سے ایک برن یونٹ، دونوں یہ ہسپتال بھی اور برن یونٹ یہ کئی سال سے بند پڑے، کئی سال سے۔ اور اب مصطفیٰ کمال صاحب کو جب میں نے بتایا تو انہوں نے اس کا بھرپور نوٹس لیا ہے اور اس کو انشاءاللہ اس کو ریوائیو اس کو کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موجودہ حالات کو سراہتے ہوئے کہا کہ اب ڈراپ میں قابل افسران کام کر رہے ہیں اور ادارے کو نئی سمت دی جا چکی ہے۔ انہوں نے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی کوششوں سے بند ہسپتال اور برن یونٹس کو بحال کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نگران دور حکومت میں گندم کی درآمد میں ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا ہے جس کے باعث قومی خزانے کو 300 ارب روپے کا بھاری نقصان پہنچا۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ یہ نقصان اداروں کی سستی اور بدنیتی کا نتیجہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2023 اور 24 میں حکومت کی منظور شدہ 24 لاکھ میٹرک ٹن گندم کے کوٹے کے باوجود 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کی گئی۔ اس وقت ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود تھی۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ملک میں گندم کی پیداوار 3,14,70,000 میٹرک ٹن تھی اور 46,40,000 میٹرک ٹن کا ذخیرہ پہلے سے موجود تھا۔ پنجاب اور سندھ نے فلور ملز کو کم رقم جاری کر کے مصنوعی طریقے سے گندم کی قلت پیدا کی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی اور کابینہ نے صرف 10 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ گندم درآمد کی گئی۔ رپورٹ میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ گندم کی درآمد کی فائل 1 ماہ تک روکی گئی تاکہ نجی شعبے کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ آڈیٹر جنرل نے 20، 28 اور 30 جنوری کو اپنے مشاہدات بھیجے تھے، تاہم انہیں کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے بلوچستان کے وزیر لائف سٹاک سردار زادہ میر فیصل جمالی کی ملاقات ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ اور بلوچستان میں لائف سٹاک کی افزائش کے لیے تعاون بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ ملاقات میں دونوں صوبوں کا اپنے بہتری اور مویشیوں کی نسلوں کا تبادلہ کرنے اور جیکلو آباد میں کیٹل شو کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ کیٹل شو میں خود شرکت کروں گا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کو بھی مدعو کروں گا۔ سندھ لائف سٹاک اور بلوچستان لائف سٹاک محکمے تحقیق میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مویشیوں کی افزائش اور تبادلے پر مل کر کام کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کے نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاک بھارت جنگ میں انفارمیشن سروس کی شراکت کو اعلیٰ سطح پر تسلیم کیا گیا۔ انفارمیشن سروسز اکیڈمی میں پاسنگ اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ بیرون ملک پاکستان کا مثبت تشخص قائم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کی بنیادوں کا دفاع کرنا ہمارا فرض ہے۔ دیگر محاذوں کی طرح بیانیہ کی جنگ بھی ہم نے بہترین کارکردگی دکھائی اور انفارمیشن سروس کے افسران نظریاتی سرحدوں کے پہلے محافظ ہوتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔